दोस्तों सोचिए आपके पास पाकिस्तान का वर्ल्ड फेमस हिमालयन पिंक सॉल्ट हो लेकिन बायर तक पहुंचने का रास्ता ही आपको नहीं पता हो कि बायर एक्चुअली में ढूंढने कैसे हैं। यही स्ट्रगल आजकल हर नया एक्सपोर्टर जो है वो फेस कर रहा है। गुड न्यूज़ ये है कि बायर फाइंड करना इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ सही जो है वो स्ट्रेटजीज जो है वो होनी चाहिए, आपको सही स्ट्रेटजीज आनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको दो पावरफुल स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा। वो स्ट्रेटजीज जो हम खुद यूज़ कर रहे हैं बायर को जो है वो फाइंड करने में, सर्च करने में, और जो है यहाँ से हम अपना बिजनेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो जो दो स्ट्रेटजीज हैं, इसमें जो स्ट्रेटजी नंबर वन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बायर को खुद ढूंढ सकते हो। यानी आप खुद ढूंढ के उससे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके जो है वो डील जो है फाइनलाइज़ कर सकते हो। स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो मोस्ट पावरफुल है, उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप ऐसे स्टेप करो कि बायर खुद आपको जो है वो सर्च करे, ढूँढे, आपको वो खुद कॉन्टैक्ट करे और डील जो है वो क्लोज़ करे। तो ये 2 बेसिक स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मोस्ट पावरफुल हैं। यही 2 स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करके हम अपने बिज़नेस के लिए, एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए बायर ढूँढते हैं। कैसे करना है सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और मज़े की बात ये है कि इस वीडियो के एंड तक आपके पास जो है वो एक क्लियर रूट मैप होगा कि कैसे आप अपना बायर सर्च जो है वो सर्च करें, अपना बिज़नेस जो है वो एक्सपोर्ट का स्टार्ट करें और उसको नेक्स्ट लेवल तक आप कैसे लेके जा सकते हो। तो तमाम चीज़ें आज मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो चलें शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ नरेंद्र माहेश्वरी, जैसा मैंने अभी इंट्रो के अंदर कहा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 पावरफुल जो है वो स्ट्रेटजीज़ शेयर करने वाला हूँ। कैसे आप अपने बिज़नेस के लिए बायर जो है वो सर्च कर सकते हो, स्पेशली जो पिंक सॉल्ट का बिज़नेस अगर आप करना चाह रहे हो उसके लिए आप कैसे बायर जो है वो ढूँढोगे। तो ये स्ट्रेटजी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली स्ट्रेटजी जैसे मैंने अभी कहा कि वो तरीके मैं आपको बताऊँगा स्ट्रेटजी नंबर 1 के अंदर कि आप बायर को खुद कैसे ढूँढ सकते हो और उससे डायरेक्ट कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और स्ट्रेटजी नंबर 2 के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि बायर आपको कैसे जो है वो खुद बायर आपको ढूँढे, आपको जो है वो कॉन्टैक्ट करे। तो इस वीडियो के एंड तक आपके पास जो है वो एक पूरा जो है वो क्लियर रूट मैप होगा, और अपना एक्सपोर्ट बिज़नेस ग्रो करने का पूरा जो है वो तरीका जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, ये वो स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम खुद आज़मा रहे हैं, जो इन्हीं चीज़ों को आज़मा कर हम अपने लिए, अपने एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए बायर्स ढूँढते हैं। तो मैं कोई जो है वो हवाई बातें आज नहीं करने वाला, कोई जो है वो फालतू चीज़ें नहीं शेयर करने वाला, वो ही चीज़ें शेयर करूँगा आपके साथ जो प्रैक्टिकल है। प्रोडक्ट सिर्फ पिंक सॉल्ट तक नहीं, जो भी प्रोडक्ट आप करना चाह रहे हो, प्रोसीजर सेम ही होता है बायर को ढूँढने का। तो इसी तरीके से जो है आप अपने प्रोडक्ट के बारे में भी ढूँढ सकते हो। तो चलते हैं और बात करते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 कि आप खुद कैसे बायर को ढूँढकर डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट करें। बायर को जो है वो ढूँढने के जो है वो बेसिकली कौन से तरीके हैं, पहले वो हम समझ लेते हैं, और किन-किन तरीकों से जो है हम उसको ढूँढेंगे बायर को। देखिए, जो सबसे पहला जो तरीका है वो है गूगल सर्च। गूगल सर्च को जो है हम यूज़ करके जो है डेटा निकालेंगे बायर का, जो इम्पोर्टर्स हैं वहाँ का। अब कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये काफ़ी देखिए सिंपल भी है ढूँढना चीज़ें, और इम्प्लीमेंट करना भी बहुत जो है वो ईज़ी है इसको। इसके कंपैरिज़न में जो स्ट्रैटेजी नंबर 2 है, वो थोड़ी-सी लेंदी भी है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जो रिज़ल्ट जो आते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा जो हमें रिज़ल्ट आ रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी नंबर 2 में है। तो वो आगे मैं चल के आपके साथ जो है वो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो कंटिन्यू इस वीडियो को आपने देखना है और एक भी चीज़ मिस नहीं करनी। कोई भी चीज़ जो है वो एक चीज़ दूसरे के साथ लिंक अप होगी, तो आपने पूरा वीडियो कंटिन्यू तो देखना है, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना हो आपसे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाके मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। अच्छा, अब हम आ गए कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपने गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है आपने पिंक सोल्ड इम्पोर्टर्स इन कनाडा। जो जिस कंट्री में आपने बायर ढूँढना है उसका नाम। कनाडा में ढूँढना है तो कनाडा में लिखना है, यूएसए में ढूँढना है तो यूएस, जो कंट्री आपने जाना है वहाँ पे ये लिखना है और सर्च करना है गूगल के अंदर। तो यहाँ पे नीचे डेटा आ जाएगा। अब आपने यहाँ से करना क्या है, यहाँ से जो डेटा आ रहा है उसमें से देखना है कि कौन इम्पोर्टर है कनाडा के अंदर जो इम्पोर्ट कर रहा है। अब इम्पोर्ट कर रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है वो पाकिस्तान से ही इम्पोर्ट कर रहा होगा। तो नीचे एक-एक करके आपने देखते रहना है कि
कौन सा चीज़ आपके पास काम काम की है और काम की नहीं है। और देखिए बायर को कांटेक्ट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, 2 चीज़ चाहिए होगी ना। एक तो या तो ईमेल एड्रेस मिल जाए या तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए। तो 2 चीज़ें आपने ढूँढनी है इसके अंदर। एक-एक खोल-खोल के आपने चेक करना है कि कौन-सी चीज़ आपके काम की, कौन-सी कंपनी है जो आपके काम की है। पहली जो ये आ रही है ये नहीं है काम की, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो है वो कंपनी है, उन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें कनाडिया की कंपनी चाहिए। ये गो प्रोडक्ट की डायरेक्टरी बेस जो है वो यहाँ आ रही है। तो अभी हम इसके अंदर नहीं जा रहे। ये हमें कंपनी के नेम चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं एक और ये देखिए ये एक कंपनी आ रही है सेलरॉक्स के नाम से। तो इसको जब हमने ओपन किया तो हमने यहाँ खोल के रखा हुआ है। जब हम ओपन करते हैं तो ये एक जो है वो थिंगसॉर्ट जो है वो की कंपनी है, पूरी जगह की वेबसाइट पे जो है वो चीज़ें पता चलती हैं। वो कनाडा के अंदर थिंगसॉर्ट ये सप्लाई करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये इम्पोर्ट ही कर रहे होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें इनके कॉन्टैक्ट जो है वो नंबर ढूँढना है। कॉन्टैक्ट नंबर ज़्यादातर उनके कॉन्टैक्ट अस पेज पे होते हैं या तो फुटर पे होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे नहीं है तो कॉन्टैक्ट अस पेज में चले जाएँ। अब देखिए यहाँ पर इनकी ये कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया, इनका ईमेल एड्रेस भी मिल गया और कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो यहाँ से मिल गया। जो 2 चीज़ें चाहिए थी आपको मिल गई यहाँ से, तो अब आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप मज़ीद और जाओगे, कंपनियाँ आपने देखनी हैं। हुँ। ये भी डायरेक्टरी बेस्ड वेबसाइट लग रही है। ये आप खोल-खोल के आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि डायरेक्टरी बेस्ड वेबसाइट है कि नहीं। जैसे ही आप उसको खोलोगे तो जो ओवरव्यू ही आपको बता देगा कि ये एक डायरेक्टरी बेस्ड वेबसाइट है, देखिए। ये डायरेक्टरी बेस्ड वेबसाइट है और मोस्ट डायरेक्टरी बेस्ड वेबसाइट्स जो है वो कंपनी का नाम नहीं बताती। तो इसीलिए हमारे काम की ये नहीं है, हमें वापस जाना है और हमें अपनी कंपनी का जो है वो ढूँढना है। तो ट्रेडविल ये भी एक डायरेक्टरी वेबसाइट है। इसके अलावा यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये एक वेबसाइट लग रही है और ये कंपनी लग रही है पिंकसॉल्ट। ये पिंकसॉल्ट की कंपनी है। जो प्रॉपर कंपनियाँ होंगी उनके कॉन्टैक्ट अस पेज भी होगा उनका, या तो एड्रेस होगा, या तो कोई ना कोई कॉन्टैक्ट करने का ज़रिया ज़रूर होगा। देखिए ये रहा कॉन्टैक्ट अस पेज पे गए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है। लेकिन यहाँ पर ईमेल जो है वो मेंशन किया हुआ है, ये देखिए इस ईमेल पे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये भी आपने लिस्ट बनाते जाना है, कंपनी का नाम लिखना है, उनके जो कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है, ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर वो सामने लिखते जाना है। एक लिस्ट बनानी है आपने कि वापस आप जाओगे इसी तरीके से जो है वो आप उसको देखते रहोगे, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज चले जाओगे। फिर क्यूरी को फिर मॉडिफ़ाई करोगे। अगर आप ये सिंगल ही कंट्री में कनाडा में ढूँढना चाह रहे हो तो फिर आप इसको सिटी वाइज़ ढूँढना शुरू करोगे। इस सिटी के अंदर मुझे इम्पोर्टर बताओ, फिर उस सिटी के अंदर इम्पोर्टर बताओ। इस तरीके से आप लिस्ट बनाते जाओ। ये स्ट्रैटेजी नंबर 1 का एक तरीका एक था, एक तरीका है इसके अंदर ढूँढने का। सेम क्यूरी जो है हम इसको कॉपी कर लेंगे और हम खोल लेते हैं गूगल मैप। गूगल में जाके गूगल मैप आपने खोलना है और गूगल मैप के अंदर चले जाना है। अब यहाँ पर भी सेम क्वेरी हमने दे देनी है जो हमने वहाँ दी थी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो हमने वहाँ पे सेलरॉक्स बोला था, यहाँ पर भी कंपनियाँ सारी आ रही हैं, उनकी डिटेल पोर्टल जो है वो उनकी जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये एक बड़ा बड़ा ही अच्छा टूल है। गूगल मैप इससे भी बहुत अच्छे डिटेल जो है वो आ जाता है इसके अंदर। ये यहाँ से भी ये रही। हमने अभी काफ़ी सर्च किया है तो इसलिए ज़्यादा नहीं बता रहे। तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो चेंज कर। अच्छा, इसके अंदर एक और एक्सटेंशन आता है, सारा डेटा एक-एक करके हम डेटा निकालें इसके अंदर। ये या फिर हमारे पास एक गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन आता है। ये है इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर, क्रोम एक्सटेंशन है ये। आप इसको जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपने जाना है, कंट्रोल कर देना है। गूगल डेटा स्क्रैपर हमने कंट्रोल किया हुआ है, तो आपने जाना है यहाँ और इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर पे क्लिक कर देना है और ये आ जाएगा। ये क्या करेगा, ये जितना भी डेटा यहाँ पे शो हो रहा है ये टेबल वाइज़ आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। आपको एक-एक करके नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट को
देखिए, आपने यहाँ पर जाना है डेटा इंस्टॉल रैपर के ऊपर और फिर जो है आपने ये ट्राई इन द टेबल पे क्लिक करना है, 2-3 दफ़ा क्लिक करना है। अगर जब तक ये आपको नीचे तो ये सारा डेटा में शो नहीं होता। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सारे जो है वो डिटेल शो कर रहा है, ये कंपनी के नाम है, ये कंपनी के नाम शो हो रहे हैं, ये इनकी रेटिंग है और ये डिस्क्रिप्शन है, ये होलसेलर हैं, ये मैन्युफैक्चरर हैं, इसके अलावा इनका ये इनके एड्रेस शो हो रहे हैं, कब खुलते हैं, ये रहे कॉन्टैक्ट का हमारे मतलब की जो चीज़ है वो ये रही कॉन्टैक्ट नंबर, ये रहे इनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ मिल गए, ये इनकी वेबसाइट्स भी यहाँ पे आ गई, इसमें भी मज़ीद डिटेल आप देख सकते हो, ईमेल एड्रेस वगैरह के लिए अगर इसमें ईमेल एड्रेस अगर है तो मेंशन हो जाएँगे, नहीं है तो आप वेबसाइट पे जाके ईमेल एड्रेस भी निकाल सकते हो, जो कॉन्टैक्ट नंबर्स थे वो यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से आप और फिर ये जो डेटा है ये आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एक्सेल फॉर्मेट में। ये सारा डेटा इज़ीली डाउनलोड भी हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक होती इंस्टेंट डेटा स्क्रैपर है, ये सारा डेटा स्क्रैप करके इसमें से दे देगा इस पेज में से जितना भी डेटा होगा। इस तरीके से जो है वो आपने कीवर्ड के साथ खेलना है। यूएसए कर लेना, अगर यूएसए में करना है तो यूएसए और अगर यूएसए के अंदर सिटी वाइज़ भी सर्च करना है, जैसे न्यूयॉर्क के अंदर आपने देखना है, न्यू जर्सी में देखना है, तो इस तरीके से जो है वो सिटी वाइज़ चीज़ें कीवर्ड के साथ खेल के लिस्ट बनाते रहना है आपने। तो 2 तरीके हो गए, एक गूगल सर्च को यूज़ करना है और दूसरा जो है वो गूगल मैप को यूज़ करना है। तो ये इस तरीके से आप जो है वो ढूँढ सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा जो तरीका है वो है ट्रेड डेटा की मदद से। ट्रेड डेटा में भी जो है वो एक्टिव बायर का जो है वो डिटेल होती है, उनका नाम होता है, तो वो भी जो है आप वहाँ से भी क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान से खरीद रहे होते हैं, तो वो एक एक्टिव बायर्स होते हैं। तो उनके लिए जो है हम स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन कर देंगे, वहाँ से आप डिटेल ले सकते हो ये डेटा के लिए। तो बेसिकली 3 तरीके हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर लिए स्ट्रैटेजी नंबर 1 में। अच्छा, हम ये कहते हैं कि हम स्ट्रैटेजी नंबर 2 जो है वो गोल्ड माइन है हमारे लिए, तो हम फ़ोकस के साथ इसके ऊपर काम करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1 पर भी हमने काम किया है, उस पे भी हम लोग काम करते हैं और उससे भी जो है हमने काफ़ी बायर्स जो है वो लिए हैं स्ट्रैटेजी नंबर 1 यूज़ करके। लेकिन स्ट्रैटेजी नंबर 2 वो चीज़ें हैं, जो अभी मैं चीज़ें समझाऊँगा आपको तो फिर आपको एट द एंड चीज़ें समझ में आ जाएँगी कि क्यों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये लॉन्ग टर्म आपको कंटिन्यू रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड करेगी। तो बायर को अपने पास लाना मतलब बायर खुद आपको सर्च करके आपके पास आए, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें जो है वो आपके पास जो है वो चाहिए होंगी। अब क्या स्टेप्स आपने लेना है कि बायर खुद आपको ढूँढे और कॉन्टैक्ट करें? और ये नो डाउट ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट है। देखिए, ये चीज़ अभी मैं जो बताने वाला हूँ वो फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं लेके आएगा, उसमें टाइम लगेगा रिज़ल्ट आने के अंदर। हो सकता है जो है वो 5 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन रिज़ल्ट आता है अगर आप प्रॉपर ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करके आते हो। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ होती है कि बायर आपको ढूँढ कर आए। बायर कहाँ से ढूँढ के जो है वो आ रहा होता है चीज़ें। जब को किसी बायर को या आपको भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो आप कहाँ पर सर्च करते हो? आप जाते हो गूगल पे सर्च इंजन के ऊपर जाके आप सर्च करते हो। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है वेबसाइट की पावर। वेबसाइट इतनी इम्पोर्टेंट है आजकल के जिस तरह से बिज़नेस चल रहे हैं। एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट आपको बनवानी पड़ेगी जो कीवर्ड पे रैंक करे। जैसे बाय हिमालयन पिंक सॉल्ट फ्रॉम पाकिस्तान बायर जो गूगल में सर्च करे तो आपका ब्रांड, आपकी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन इसको कहते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वेबसाइट को रैंक करने के लिए, प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप्स क्या हैं? पहली चीज़ इसके अंदर, देखिए आपको वेबसाइट प्रोफ़ेशनल्स के साथ बनानी पड़ेगी, जो इस काम को समझते हों, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के बिज़नेस को समझते हों,
काम करते हो इनसे बनवानी पड़ेगी, क्योंकि वेबसाइट बनाना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। ये दोनों आपको करनी पड़ेंगी। अब करनी किससे हैं देखिए, जिससे भी आप चाहो आप बना सकते हो वेबसाइट, लेकिन प्रोफ़ेशनल होनी चाहिए, और जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन भी आप करवा रहे हो उनके पास तजुर्बा होना चाहिए इस तरह की चीज़ें करने के लिए। अगर आप जो है प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो हमारी अपनी भी आईटी फ़र्म यहाँ पर मौजूद है। तो आप बनाना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर जो है हम नंबर मेंशन कर देंगे। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बनवा सकते हो इनसे कॉन्टैक्ट करके। ये हमारी अपनी आईटी फ़र्म है। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन की सर्विसेज़ भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी आप जो है डिटेल जो पैकेजेज़ हैं वो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप हमसे ले सकते हो। उसके अलावा आप जिससे चाहो आप बनवा सकते हो, लेकिन ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के जो है वो दौर के अंदर जो इंटरनेट की जो पावर है और जो वेबसाइट का जो पावर है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो दूसरी जो चीज़ है, वेबसाइट के बाद आपकी वेबसाइट बन जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन जो वेबसाइट के अंदर की जाती है वो सर्च में आना शुरू होती है। उसके बाद फिर जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, थोड़ा-सा तेज़ करने के लिए। क्योंकि जो एसईओ होती है उसको इफ़ेक्टिव काम करने के अंदर काफ़ी टाइम लगता है। वेबसाइट को सर्च पे आने में काफ़ी टाइम लगता है। जो है वो 6 महीने, 7 महीने, कभी-कभार 1 साल भी लग जाता है वेबसाइट को सर्च में आने में। लेकिन जो है उसके उस पे फिर जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग करते हैं, ताकि जो ये प्रोसेस है थोड़ा-सा तेज़ हो जाए और हमारे पास इंक्वायरी एटलीस्ट आना शुरू हो जाए। तो उसके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है। आपको क्या करना है, आपने इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, इन सब के ऊपर आपकी अपनी कंपनी के पेजेज़ आप बनाओगे, और अपने पेजेज़ के ऊपर जो पेजेज़ आप बनाओगे उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोफ़ेशनल बैनर्स बना के, ऐड लगा के उसके ऊपर पोस्टिंग करनी है आपने प्रॉपर तरीके से। और जितने भी ग्रुप्स हैं, फ़ेसबुक है, लिंक्डइन है, उसके अंदर ग्रुप्स हैं, तो वो जॉइन करने हैं अपने बिज़नेस से रिलेटेड। और जो है वहाँ पर आपने वीडियो जो है वो पोस्ट जो है वो आपने शेयर करनी है उन उन ग्रुप्स के अंदर। अब यहाँ पर भी देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आप इज़िली कर सकते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग। लेकिन इसके लिए भी प्रोफ़ेशनल कभी-कभार जो है, क्योंकि हमें ऐड भी रन करनी है जो है वो गूगल के ऊपर, फ़ेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर। तो ये ऐड भी जब हमें रन करना है तो फिर हमें यहाँ प्रोफ़ेशनल्स लोगों की सर्विस जो है वो लेनी पड़ती है। अगर आप किसी प्रोफ़ेशनल आईटी कंपनी से या सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी से जो आप राब्ता करते हो, तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं इस तरह की चीज़ें करने के अंदर, जो आपके पेज मैनेज करते हैं, शेयर करते हैं, ऐड भी रन कर रहे होते हैं उसके ऊपर। तो उसी के लिए ही दोबारा मैं अब शेयर करूँगा नंबर। हमारी आईटी फर्म जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करती है। मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा। तो आप जो है मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग के पैकेजेस जो है वो आपको साथ शेयर कर देंगे। अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो उनसे कहें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के पैकेजेस शेयर करें, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। फिर आप जो है उनमें से सेलेक्ट कर सकें। बिल्कुल मिनिमम हमने रखे हुए हैं ताकि जो कम बजट वाले लोग हैं वो भी ये काम कर सकें। आप खुद कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से कर सकते हो तो आप खुद भी चीज़ें करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद जो है वो लिंक्डइन भी सोशल मीडिया के अंदर ही आता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस मैं अलग से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। अक्सर जो हमारे जो लोग हैं वो लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं बनाते, लिंक्डइन को मैनेज नहीं करते, वो कहते हैं कि लिंक्डइन मुश्किल है। लिंक्डइन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और क्योंकि ये लोग वो होते हैं, अगर इनसे कनेक्शन बन जाता है, हमने काफ़ी बायर्स जो है वो खुद भी लिए हैं, और अपने कस्टमर से क्लाइंट्स हमारे आते हैं जो हमारी आईटी कंपनी है, तो उसमें भी हमने काफ़ी हमारे कस्टमर्स को लिंक्डइन के थ्रू जो है वो बायर्स फाइंड करके उनको दिए हैं। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है अगर आप प्रॉपर तरीके से लिंक्डइन को यूज़ करते हो तो। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है बी टू बी प्लेटफ़ॉर्म। बी टू बी प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करके भी आप बहुत जो है वो तेज़ी से जो है वो बायर ढूँढ सकते हो। जैसे आपने अपना बिज़नेस फ्री फ्री अकाउंट जो है आपने रजिस्टर्ड करना है। जैसे अब बहुत सारी जो है वो कंपनियाँ हैं, जैसे अलीबाबा है, ग्लोबल सोर्सेस है, ट्रेड की है। मैं अपना प्रोफ़ेशनल जो है वो आपने प्रोफ़ाइल बनानी है जहाँ आपने और प्रॉपर तरीके से अपने कंपनी को जो है वहाँ पे प्रेज़ेंट करना है।
सो ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, ये तमाम स्ट्रैटेजी नंबर 2 के अंदर आती हैं और ये वो स्ट्रैटेजी अगर प्रॉपर तरीके से आपने कर लिया, लेकिन नो नो डाउट इन सब चीज़ों को करने में टाइम लगेगा। तो आपने फ़ोकस जो है वो इसके ऊपर भी करना है। स्ट्रैटेजी नंबर 1 तो आप कर ही रहे हो, वो तो लिस्ट है, आपने बायर का नाम देख के लिस्ट बनाते रहना है, ईमेल उनको करते रहना है, व्हाट्सएप करना है। वो भी करना है और साथ में इस पे भी फ़ोकस करना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो स्ट्रैटेजी नंबर 1 पर ही जो है वो काम कर रहे होते हैं कि बायर का जो है वो नंबर देना, कॉन्टैक्ट करना, ईमेल करना और फिर जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो फिर वो जो है वो नाउम्मीद होके बैठ जाते हैं कि हम ईमेलें कर रहे हैं, बहुत ईमेलें की, बहुत मैसेजेस किए लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। तो देखिए, हिम्मत नहीं हारनी। यानी अब 100% अगर आप किसी को ईमेल कर रहे हो तो उस 100 में से जो है वो बड़ी मुश्किल से 2% का जो है वो रिप्लाई आता है, मतलब कि 98% का रिप्लाई आता ही नहीं है। फ़ोकस करना है स्ट्रैटेजी नंबर 2 के ऊपर। आपने अपने प्रॉपर वेबसाइट को मैनेज करना है, सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करना है और प्रॉपर तरीके से जो है चीज़ें करते रहना है। तो ये वो तरीके थे जिसको यूज़ करके हम ने जो है बायर ढूँढ रहे हैं और मुसलसल ढूँढ रहे हैं। देखिए, हमारे लिए जो स्ट्रैटेजी नंबर 2 है वो बेस्ट तरीके से काम करती है क्योंकि हमने अपना सारा फ़ोकस इसी के ऊपर रखा कि हमने जो है अपनी वेबसाइटों को, अपनी सोशल मीडिया रूटीन को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि कंटिन्यूअसली इसके ऊपर करना है और इस पे जो है ऐड भी हम लोग रन करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो बायर फाइंड करने के 2 रास्ते हैं, या तो आप उन्हें खुद ढूँढ कर कॉन्टैक्ट करो या फिर अपना ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि बायर खुद आप तक पहुँच जाए। लेकिन दोनों स्ट्रैटेजीज़ एक साथ यूज़ करोगे तो आपको चांसेस जो है वो डबल हो जाएँगे। वो भी करो और ये भी साथ में आप करते रहो क्योंकि स्ट्रैटेजी नंबर 2 लॉन्ग टर्म के अंदर आपको काम करेगी, एकदम से नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें इसको, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कमेंट्स में हमें बताएँ इस वीडियो के हवाले से आपको कौन-सी स्ट्रैटेजीज़ ज़्यादा पावरफुल लगी और जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएँ, अपनी चीज़ों के बारे में थोड़ा कमेंट्स में हमें बताएँ ताकि मिल के अगर काम किया जा सके तो मिल के भी हम लोग काम कर सकते हैं। अपने बारे में बताएँ, अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो बताएँ आप कौन से प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर हो, तो साथ में मिल के काम किए जा सकते हैं। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।